सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की चाल और सच्चाई एक एक करके सामने आने वाली है। आर्य, जो अब तक सबकी नजरों से दूर रखा गया था, अब धीरे धीरे वापस जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत उसे हर कदम पर नए इम्तिहान दे रही है। जलंधर और नील की जोड़ी अब एक खतरनाक टीम बन चुकी है। दोनों का मकसद एक ही है, आर्य तक पहुंचना और उसे उसकी ही कमजोरी यानी अनु के जरिए तोड़ देना। जलंधर अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहा है। वह अच्छी तरह जानता है कि अनु आर्य की दुनिया है, उसकी ताकत है, और अगर वही लड़की उसके खिलाफ हो जाए तो आर्य टूट जाएगा। दूसरी तरफ नील, जो अब तक आर्य का दोस्त कहलाता था, अब जलंधर का मोहरा बन चुका है। वह अनु के करीब आने की कोशिश करता है ताकि उसकी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठा सके। उसने चालाकी से अपना फोन अनु के फोन के साथ स्वैप कर लिया ताकि जलंधर को उसकी हर बात, हर लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। जब मीरा को नील का फोन ऑफिस में मिलता है और वो कॉल करती है तो अनजाने में अनु उस कॉल को उठाती है। इससे मीरा को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वही बात अनु के मन में भी बैठ जाती है। उसे महसूस होता है कि नील कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके जरिए जलंधर सीधा आर्य तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा है। उधर झेंडे ने आर्य को एक सीक्रेट लोकेशन में छिपा रखा है। बाहर से देखने में सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आर्य का बेचैन मन हर पल अनु से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार फोन मांगता है, लेकिन झेंडे हर बार टाल देता है। आर्य के चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। वो झेंडे को कहता है, बस एक बार अनु से बात करनी है, उसे बताना है कि मैं ठीक हूं। लेकिन झेंडे सख्त होकर जवाब देता है, आर्य सर, अगर आप अब बाहर निकले तो जलंधर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर आर्य चुप हो जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो अब हर रास्ता ढूंढने लगता है जिससे किसी तरह अनु से संपर्क हो सके। इसी बीच एक मौका आता है जब कपड़े लाने वाला प्रेस वाला उनके कमरे में आता है। आर्य ध्यान से नोटिस करता है कि उसके पास फोन है। वह उसे रोकता है और पूछता है, तुम्हें पता है ना यहां फोन रखना मना है? डरे हुए स्वर में वो आदमी कहता है, सर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कभी कभी उसे देखने के लिए वीडियो कॉल करनी पड़ती है, इसलिए फोन अपने पास रखता हूं। आर्य कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, लेकिन यह फोन अब मेरे पास रहेगा। वह आदमी सिर झुका लेता है। जैसे ही वो जाता है, आर्य उसी फोन से अनु को कॉल करने की कोशिश करता है। उधर नील और जलंधर अनु के फोन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कॉल आने वाला है। और जैसे ही कॉल आता है, जलंधर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। आर्य फोन पर बोलता है, अनु, मैं आर्य बोल रहा हूं, सुनो, मैं ठीक हूं, बस तुम सावधान रहना। लेकिन इससे पहले कि अनु जवाब दे पाती, नील फोन काट देता है। जलंधर कहता है, बस यही तो चाहिए था। अब हमें पता चल गया कि वो जिंदा है और कहां छिपा है। अब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। दूसरी ओर अनु परेशान है। उसे लगता है कि आर्य ने सच में कॉल किया था, लेकिन फोन क्यों कट गया? वह बेचैन हो जाती है और नील से पूछती है, तुमने फोन क्यों काटा? नील झूठी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, शायद कॉल कट गया। अनु को उस पर शक होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। रात में जब वह अकेली होती है तो आर्य की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है, बस तुम सावधान रहना। उधर आर्य उस कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा होता है। उसे लगता है कि किसी ने उसकी बात सुन ली है। झेंडे अंदर आता है और कहता है, सर, आपने फोन किया था? आर्य चौंक कर कहता है, नहीं, क्यों? झेंडे उसे घूर कर देखता है और कहता है, सर, अब वक्त है कि आप समझ जाएं। जलंधर अब सिर्फ आपसे बदला नहीं लेना चाहता, वो आपको खत्म करना चाहता है। आर्य की आंखों में गुस्सा उभरता है। अगर वो अनु को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर जलंधर अब अपना अगला कदम तय कर चुका है। वह नील से कहता है, अब वक्त है उस लड़की को इस्तेमाल करने का। उसे प्यार का जाल दोबारा दिखाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि आर्य ने उसे छोड़ दिया है। जब वो टूटेगी तब आर्य भी टूटेगा। नील सिर झुकाकर हामी भर देता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि है। वह अनु के साथ बहुत समय बिता चुका है और उसके दिल की सच्चाई को जानता है, फिर भी लालच और डर के बीच फंसा हुआ है। कहानी अब उस दौर में है जहां हर किरदार दोराहे पर खड़ा है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, सब धुंधला पड़ गया है। अनु अब नील की आंखों में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस करती है।
वो कहती है, तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो नील? कुछ छिपा रहे हो? नील बात टाल देता है, नहीं अनु, बस काम का तनाव है। लेकिन उसकी आंखों में झलकता डर और झूठ अनु को बेचैन कर देता है। वहीं आर्य अब झेंडे पर भी शक करने लगा है। उसे लगता है कि कहीं वही उसकी लोकेशन लीक ना कर दे। वो कहता है, झेंडे, अगर तुमने मेरी सुरक्षा के नाम पर कुछ छिपाया तो याद रखना, मैं खुद सब खत्म कर दूंगा। झेंडे हैरान होकर कहता है, सर, मैं आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब आर्य के दिल में सिर्फ अनु की चिंता है। अगले सीन में जलंधर अपने कमरे में बैठा है। उसके हाथ में अनु की तस्वीर है जो उसने वीडियो कॉल से ली थी। वह धीरे से कहता है, देखो आर्य, यही वो लड़की है जो तुम्हारी ताकत है। अब यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। वो हंसता है, पट्याहारी सामने तेरी है, और कैमरा धीरे धीरे उसकी आंखों पर झूम करता है। वहीं अनु प्रार्थना करती है कि बस आर्य से एक बार बात हो जाए। वो अपने भगवान से कहती है, अगर वो सही सलामत हैं तो मुझे एक निशानी दो। और तभी हवा का एक झोंका आता है, खिड़की खुल जाती है और उसके सामने आर्य की तस्वीर गिरती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो कहती है, तुम ठीक हो आर्य? वो शाना है रहा है या नहीं? मुझे पता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि खतरा अब पहले से भी ज्यादा करीब है। अगले एपिसोड का इशारा साफ है। जलंधर अब अनु के घर तक पहुंच चुका है और उसके पास एक ऐसा प्लान है जो सबको हिलाकर रख देगा। सीरियल तुम तक की कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर पल रहस्य और साजिश का नया अध्याय खुल रहा है। जलंधर और नील का गठजोड़ अब आर्य की जिंदगी पर काले बादलों की तरह छा गया है, और इस खेल में अनु का नाम अब सिर्फ आर्य की कमजोरी नहीं, बल्कि जलंधर के लिए एक हथियार बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है जब नील जानबूझकर अनु का फोन अपने फोन से स्वैप कर देता है, ताकि जलंधर हर बातचीत और हर मूवमेंट पर नजर रख सके। मीरा जब नील को ऑफिस में नहीं पाती तो कॉल करती है और कॉल रिसीव करती है। अनु, वहीं से शुरू होता है जलंधर के नए प्लान का पहला स्टेप। जलंधर उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर अपने अगले कदम की बुनियाद रखता है। उसकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान यह साफ करती है कि अब वह आर्य को उसके सबसे प्यारे इंसान से अलग कर देने वाला है। उधर आर्य अपने कमरे में कैद झेंडे की सुरक्षा में है, लेकिन उसका बेचैन दिल अब भी अनु तक पहुंचने की कोशिश में है। वह बार बार झेंडे से कहता है कि बस एक बार उससे बात करनी है, लेकिन झेंडे उसे रोकता है। आर्य की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखते हैं। उसे लगता है कि अनु के बिना वो सांस भी नहीं ले सकता। झेंडे बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने बाहर कदम रखा तो जलंधर उसे खत्म कर देगा, लेकिन आर्य अब कुछ नहीं सुनता। उसकी हर सोच, हर धड़कन अब सिर्फ अनु के इर्द गिर्द घूम रही है। तभी मौका आता है जब प्रेस वाला कपड़े देने आता है। उसके पास फोन होता है। आर्य उसे देखता है और पूछता है, तुम्हारे पास फोन क्यों है? यहां फोन रखना मना है। डरते हुए वो कहता है, सर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उससे बात करनी होती है। आर्य उसे देखता है, मुस्कुराता है और फोन अपने पास रख लेता है। जैसे ही प्रेस वाला निकलता है, आर्य उस फोन से कॉल करता है अनु को। उधर नील और जलंधर पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। कॉल जुड़ते ही जलंधर मुस्कुराता है और स्क्रीन पर आर्य का नाम देखकर उसकी आंखों में आग जल उठती है। आर्य कहता है, अनु, मैं आर्य बोल रहा हूं, सुनो, मैं ठीक हूं, बस तुम सावधान रहना। मगर इससे पहले कि अनु कुछ कहे, नील कॉल काट देता है। अनु के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ झलकती है। वो सोचती है कि शायद आर्य ने सच में कॉल किया था, लेकिन फोन क्यों कट गया? वो नील से पूछती है, तुमने फोन क्यों काटा? नील झूठ बोलता है, नेटवर्क चला गया होगा, लेकिन उसकी आंखों में झलकता डर अनु को बेचैन कर देता है। उधर जलंधर अब और भी चालाक हो चुका है। वह नील से कहता है, अब वक्त है उस लड़की को अपनी चाल में फंसाने का। उसे प्यार का भ्रम दो, उसे भरोसा दिलाओ कि आर्य ने उसे छोड़ दिया है। जब वो टूटेगी तो आर्य भी टूट जाएगा। नील मजबूरी में हामी भर देता है, मगर उसके मन में डर और ग्लानि दोनों हैं। दूसरी ओर अनु अब अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि आर्य सही सलामत हो। उसी वक्त हवा का झोंका आता है और उसके सामने आर्य की तस्वीर गिरती है। वो मुस्कुराती है, तुम ठीक हो आर्य, मुझे पता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि खतरा उसके बहुत करीब आ चुका है। जलंधर अब सीधे अनु के घर तक पहुंच चुका है।
उसने अनु की पूरी फैमिली का पता निकाल लिया है और अब उसका अगला निशाना अनु के पिता है। वो नील से कहता है, अब वक्त है इस लड़की के परिवार को अपनी तरफ करने का। जब ये लड़की खुद अपने दिल से आर्य के खिलाफ बोलेगी, तब उसका खेल खत्म होगा। नील पहले तो इनकार करता है, लेकिन जलंधर उसे ब्लैकमेल करता है। भूल मत नील, तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। उधर झेंडे अब आर्य को और ज्यादा सिक्योरिटी में रखता है। लेकिन जलंधर का नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसकी हर मूवमेंट तक खबर पहुंच रही है। अनु बार बार अपने फोन को देखती है, उम्मीद करती है कि आर्य का कॉल दोबारा आएगा। एक रात जब वह छत पर बैठी होती है तो उसे किसी की परछाई दिखती है। वह घबरा जाती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। दूसरी तरफ आर्य भी बेचैन होकर दीवारों को देखता है और कहता है, बस एक बार अनु से मिल लूं, सब ठीक हो जाएगा। कहानी का माहौल अब पूरी तरह रहस्य में बदल चुका है। अगले दिन जलंधर अनु के घर के बाहर कार में बैठा होता है। उसके हाथ में अनु की फोटो और आंखों में आग होती है। वह धीरे से बोलता है, आज नहीं तो कल तेरे पास तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। उसी वक्त नील का फोन बजता है। जलंधर उसे कहता है, कॉल कर उसे। अब खेल शुरू होता है। नील अनु को कॉल करता है और कहता है, अनु, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अनु कहती है, क्या हुआ? नील कहता है, मुझे लगता है कि आर्य सर ने तुमसे कुछ छिपाया है। वो लंदन नहीं गए, यहीं कहीं हैं। अनु चौंकती है, क्या बोल रहे हो तुम? नील कहता है, मेरे पास सबूत है, पर मैं तभी दिखाऊंगा जब तुम मुझ पर भरोसा करोगी। अनु के चेहरे पर उलझन और डर दोनों हैं। वहीं आर्य उस कमरे में बेचैन होकर बैठा है। झेंडे उसे खाना लाता है, लेकिन आर्य को खाना भी नहीं सूझता। वह कहता है, झेंडे, मैं अब और नहीं रुक सकता। अनु खतरे में है। झेंडे कहता है, सर, बाहर मौत आपका इंतजार कर रही है। आर्य कहता है, अगर अनु को कुछ हुआ तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां आर्य दीवारों को तोड़ने को तैयार है।